आइए दोस्तों, आज से हम लोग घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर्स के मैगजीन को शुरू करते हैं। जिस मैगजीन का आप सभी को इंतजार रहता है दोस्तों, वह मैगजीन आ गया है। यह मैगजीन यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस बार दोस्तों यह मैगजीन यूपीपीसीएस के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इन सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण यह मैगजीन है। इस मैगजीन की अपडेटिंग की बात करें दोस्तों, तो यह मैगजीन अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक अपडेटेड है। यह लेटेस्ट 15 अप्रैल तक आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस मैगजीन को शुरू करते हैं और इसके विषय सूची को देखते हैं। इस विषय सूची की बात किया जाए तो इसमें अद्यतन सार संग्रह इसका पहला टॉपिक कवर किया गया है, जो पेज नंबर 1 से लेकर 32 तक है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और उत्तर प्रदेश विशेष इसमें स्पेशल कवर किया गया है, जो पेज नंबर 118 से लेकर 130 तक कवर है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग अद्यतन सार संग्रह के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत दोस्तों हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों पे सीधे चलते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं इसके। चलिए राष्ट्रीय प्रदेश का पहला प्रश्न देखते हैं। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन एवं प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह भारत बायोटेक को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन एवं प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला है 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो यह जिंजा, युगांडा के जिंजा में खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो यह एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह त्रिपुरा के अगरतला में। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है। तो कितनी संख्या हो गई है? तो 3167 बाघों की संख्या हो गई है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह शाहरुख खान को शीर्ष स्थान मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? तो मुंबई को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो यह रेडियो संगवारी के नाम से। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह बसोहली पेंटिंग को। बसोहली पेंटिंग किसकी है? तो यह जम्मू कश्मीर की है, जो जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो यह जयपुर के चोंप गांव में। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो यह भगोरिया उत्सव को। ठीक है। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो यह नेपाल से संबंधित है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह ऑपरेशन मुक्ति का आयोजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो यह धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह कर्नाटक के गडग में स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। तो यह अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 के तहत आयोजित किया गया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो यह सागर मंथन का उद्घाटन किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सीओ पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मार्ग पोर्टल को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली इन राज्यों के क्षेत्रों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्सोस्टोमा धृतिया की खोज की गई है। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर बना है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो यह आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह कांगड़ा चाय को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह हरियाणा बना है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह वर्ष 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो यह कोलकाता में।
16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो गंगा नाम की। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक अर्थात निशान प्रदान किया है? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह हिमाचल प्रदेश ने। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है, तो यह छत्तीसगढ़ ने। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना शुरू की है? तो यह सूरत के कवास में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो यह मुंजमा जोगती को चुना गया है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन कौन से हैं? तो इसमें आईआईटी बॉम्बे जो 47 स्थान पे है और आईआईटी दिल्ली जो 48 स्थान पर है। ये 2 आईआईटी इसमें शामिल हैं। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तो यह तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो हल्बी बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डीवाई चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो ओडिशा को। ओडिशा द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? तो आईएनएस एंड्रोस के नाम से। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो यह रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गए हैं। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो यह भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यूडिक के नाम से लॉन्च किया है। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो यह मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो LBM-3 के रॉकेट से। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो कोठारी नदी के। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? तो यह हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह वर्ष 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत की पहली
वीआरएल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, तो यह राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो यह उत्तराखंड में, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया है। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रक्षेपणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो यह तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,576 हेक्टेयर तक फैला है। भारत के किस राज्य में स्थित चांदीपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 के किलोवाट पावर 2000 किलोवाट पीक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना जयपुर के जामडोली में की जाएगी। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो यह अमेरिका देश ने। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो पंजाब राज्य में। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकुडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में फिल्माया गया था। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2030 तक। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो मेघालय को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 मार्च 2023 को मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो बर्दा वन्यजीव अभयारण्य को। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, तो यह राजस्थान ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक हुए। मार्च 2023 में एयरपोर्ट को स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया, तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हरिद्वार में किया गया। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 126वीं रैंक प्रदान की गई है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील कौन बनी है? तो यह पद्मा लक्ष्मी बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो जेफ्री वाव इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय सौर नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो अनुराग शर्मा को चुना गया है। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हरिद्वार में आयोजित किया गया है। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो नई दिल्ली है। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है? तो यह INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कॉरिडोर के लिए भारत सरकार ने सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया। माफ़ करिएगा, यहाँ विश्व बैंक ने सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का किया गया है। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोड तक पाक जलमर्मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रमेश सिलार बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो कांडला जिले को हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह राजस्थान ने। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल पावर रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की इसमें 4थी रैंक है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग राडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना है। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो इसका संचालन मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच किया गया है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य इसकी थीम थी। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तराखंड को मिला है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो यह फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम के संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया? तो ओडिशा सरकार के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण एवं आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दीपक वर्मा को नियुक्त किया है। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया? तो केरल राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है। विंडोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह राजस्थान बना है। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो यह तेलंगाना की पुलिस ने। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो यह IIT R00693 की खोज की है। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो यह सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, रेलवे प्लेटफार्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यह रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक में स्थित है, जो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन यह दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म के रूप में जाना जाएगा अब। ठीक है, अगला देखते हैं। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT धारवाड़ को। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? तो नागपुर में इसका बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी। तो इसकी थीम एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर थी। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहें? तो यह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता को दर्शनार्थ
डेकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर में इसका अनावरण किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो यह स्वच्छोत्सव अभियान को शुरू किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF को। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? तो कोच्चि मेट्रो है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी एक लैंड स्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो यह रुद्रपुर और टिहरी जिला है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसको हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की? तो 21 को। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 8वीं रैंक प्रदान की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो पूरे शहर में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान और आधारित सर्वे के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? तो 129 प्रजाति दर्ज की गई है। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? तो स्वयं रोबोटिक्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो मैत्री पाइपलाइन का। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसमें भारत को 50वें स्थान प्रदान की गई है। G20 प्रतियोगिताओं और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।